देखिए बेसिकली आज जो हम लोग देखेंगे वो डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब वैसे तो ये आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ एक जगह जो है चीजों को समराइज कर दे रहे हैं तो इसका फायदा मिलेगा। मेन देखिए इस चैप्टर में, डिटर्मिनेंट चैप्टर में जो मेन चीज थी वो थी प्रॉपर्टीज का यूज करना, डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज का यूज करके, और दूसरा क्रैमर्स रूल। ये दो चीजें मेन थी। और बाकी तो ये जो चाहे उसका डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या ये है, तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम लोग देखिए डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो रिजल्ट्स हैं कुछ के डेरिवेशन तो आप जानते हैं, मैं पूछूंगा आपसे और हर जगह लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। रिजल्ट्स याद रखिए। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए अगर कोई जो है ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आएगा, ये ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, ये आएगा, ठीक है ना। और ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अब मुझे कितने लोग बता सकते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया होगा? कितने लोगों को आइडिया है? वो मुझे जो है मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। कितने लोगों को आइडिया है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब उसके 3 पॉइंट्स रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स उनके दिए रहते हैं, तो कैसे निकलता है? कितने लोगों को स्ट्राइक कर रहा है? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है क्लास 11th में? नोट भी करते आइए, रिजल्ट नोट करते आइए, फटाफट रिजल्ट नोट करते जाइए और मुझे बताइए भी साथ में। नहीं, ये C3 के अलोंग एक्सपेंड करने की बात नहीं हो रही है। ये थोड़ी ना बोल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करेगा, वो तो हम जानते ही हैं। वो तो आप 0 बना लो तो और आसान हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डिटर्मिनेंट ही क्यों आया है, ये पूछ रहा हूं। कितने लोग बता सकते हैं? किसी को नहीं स्ट्राइक कर रहा है? पहले रिजल्ट नोट कर लिया आपने? रिजल्ट नोट करिए। एक हर्ष बंसल बोल रहे हैं कि उनको आ गया है, कैसे होता है। तो ये देखिए x1 y1 पॉइंट x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये अब ये कैसे निकला? देखिए वो यहां से आएगा ये। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे मैं ये जो पॉइंट्स हैं देखिए, अब ये पॉइंट x1 y1 है, तो आपको पता है कि ये रिजल्ट जो है ये x1 है, ये y1 है, ये इसके बाद ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। फिर ये वाला रिजल्ट ये x3 है और ये y3 है। तो इसमें आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वो लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम करेंगे किसका, ए क्यू पी बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ले लेंगे आप बी पी आर सी, ये, और उसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये माइनस करेंगे ए क्यू आर सी, ये माइनस कर देंगे। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानते ही है कैसे निकालते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो वो रिजल्ट ये आएगा, ये
ठीक है ना। तो जब ये रिजल्ट आएगा हाफ के साथ, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख देते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि डिटर्मिनेंट डेटा की रिप्रेजेंटेशन है विद सम कैलकुलेशन। डिटर्मिनेंट डेटा की रिप्रेजेंटेशन है विद कैलकुलेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए भाई सबको। इसको भी नोट करिए, शॉर्ट में नोट करिए जल्दी से। और ज्योमेट्री में बाकी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इतना तो। ठीक है, चलिए देखिए इसी में देखिए एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल, ये थोड़ा छोटा कर दूं इसको। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते थे? इसको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख रहा हूं। आप ये जो चीज थी, आप ये तो याद करने का तरीका था, ये ऐसे आता था हाफ x1 y1, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं x2 y2 प्लस ये x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4 प्लस x4 y4 ये x1 y1, ये था। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? अब मेरी वॉइस क्लियर हो गई होगी। ये रिजल्ट भी नोट करेंगे सब। अब इसमें सीधा सीधा अभी आगे एक दो सवाल कर लेंगे, बाकी सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दो चीजें सीख ली, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल सीख लिया और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देंगे सब लोग। देखिए 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो ये जो 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोलिनियर तब होंगे जब ये जो वैल्यू 0 आ जाए। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 0 कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिया। थोड़ा बड़ा कर दूं इसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया।
ठीक है, और अभी नोट करने का टाइम दे रहा हूं। दूसरा इसी से एक चीज और है कि अगर 2 पॉइंट है, कोई 2 पॉइंट है, देखिए ये x1 y1, ठीक है ना, मतलब इसको मैं कलर थोड़ा डार्क यूज करता हूं। देखिए जैसे 2 पॉइंट है कोई x1 y1 x2 y2, अब इनसे एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। तो ये इक्वेशन जो इसकी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो एक पॉइंट मान लो x, y करंट कोऑर्डिनेट्स, और ये इसको ज्वाइन करके एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूफ कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 से इक्वेट कर दो, तो वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो वो ये आ जाता है, ये xy x1 y1 x2 y2 इक्वल टू 0। तो इससे हमको जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों जो है दोनों आर्टिकल लिखिए, दोनों पॉइंट लिख लीजिए, दोनों पॉइंट लिखिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ये सब आपको जो है ना ओवरऑल मैथ्स में हेल्प करेंगी चीजें ये। हाँ, यहाँ जितनी जो वही रिजल्ट्स देख रहे हैं जिनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं देख रहे हैं कि सारे फार्मूले देख ले रहे हैं, वही देख रहे हैं जिसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा, सबको समझ में भी आया होगा। ये वाला डायग्राम जरूर बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाइएगा। ये इससे आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखिए चीजों को बड़ा डिटेल में देखना पड़ता है। क्रैमर्स रूल अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको फुल डेरिवेशन आपको बताया कैसे आए रिजल्ट्स पे, तो चीजें फिर आसान हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट वो रिजल्ट है, देखिए अब ये भी जरा सब लोग समझेंगे। देखिए अगर 3 लाइंस हैं, ये a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये तो मतलब एक लाइन ये है a1x प्लस b1y, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और तीसरी स्ट्रेट लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कैसे निकालेंगे, देखिए भाई जैसे मान लेते हैं इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने से ये होगा ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमको ये ए पॉइंट मिल जाएगा, तो हमको ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऑन सॉल्विंग
ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमको ये बी पॉइंट मिल जाएगा, तो हमको बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, तो हमको सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ये। तो जब कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला, तब ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो वो सब सॉल्व करके डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में ये आता है। ये आता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये वो सब सॉल्व करके ये आता है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में। और ये जो C1 C2 C3 है, C1 इज कोफैक्टर ऑफ C1, A2 B3 मैंने A3 B2, C2 इज कोफैक्टर ऑफ C2, C3 इज कोफैक्टर ऑफ C3। तो इसको नोट करेंगे जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टाइम बचाएगा। पूरा सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे उससे पहले ये सॉल्व हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और वो डिटर्मिनेंट इस तरह की इक्वेशन देंगे कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो जल्दी सॉल्व होगा। तो डिटर्मिनेंट एक ऑपरेटर है विद सम कैलकुलेशन, ये चीज बार बार आपको दिमाग में आनी चाहिए। डेटा को लिखने का एक तरीका है डिटर्मिनेंट, और उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ये भी लिखिएगा, ये चीज भी लिखिएगा। कहीं कोई चीज शॉर्टकट में मत जाइएगा, सीखते जाइए पूरी चीज। आपको मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं, जो किताब में एक जगह नहीं दिए रहते मैं वो सब एक जगह बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए फिर से, देखिए इसी से आगे रिलेट करते हुए देखिए, नहीं ये डेल्टा वाला जो राहुल सिंह, डेल्टा देखो, ये जो है ना, मेरा ये कहना है, तो पूरी बात सुनते नहीं हो। मेरा ये कहना है कि तरीका क्या है, देखिए यही मैंने बताया था कि आप क्या करिए, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करिए तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे आप, फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, बी वाला मिल जाएगा, फिर सी वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तीनों पॉइंट मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो सब करने में
के बजाय अगर आप ये कर देंगे तो और जल्दी आ जाएगा। ये उसी को मतलब उसी चीज को जो वो पूरा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो एक मिनट, ये एक इक्वल टू नहीं है, सॉरी मैंने जो है ये गलती कर रखी है, ये इनटू है, ठीक है ना। एक अब इसको मिटा भी नहीं सकते हैं, चलो समझ गया होगा, ये इनटू है भैया, इनटू, ठीक है, इक्वलिटी नहीं है वो, ठीक है ना, इनटू है वो। तो वो सब जो कैलकुलेशन है, वो सब जो कैलकुलेशन है वो इस फॉर्मेट में रखने पे आ जाएगा, ठीक है ना। वो शायद आप इक्वलिटी से डिस्टर्ब हो रहे थे, वो इनटू है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखिए, अब ये जो है यही 3 लाइन्स है, यही जैसे 3 लाइन्स है ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब है कि तीनों लाइन एक ही से पास कर रहे हैं पॉइंट से, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नो डाउट ये ऐसे होगा। तो कॉन्करेंट लाइंस है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन ये है कि 2 को सॉल्व करिए, देखिए 2 को सॉल्व करिए, ध्यान से समझिए। तो इससे क्या है, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और थर्ड भी उसी से पास कर रही है, तो क्या करेंगे कि वो सेटिस्फाई करेगा थर्ड इक्वेशन को, वो तो थर्ड लाइन जो होगी, जो थर्ड passes through that point, तो थर्ड इक्वेशन में वो पॉइंट रख देंगे। तो जब थर्ड क्या बोलते कोऑर्डिनेट जो है ना एक्स और वाई रख देंगे, ये वो जो पॉइंट को इन थर्ड, पुट इन थर्ड, तो सेटिस्फाई करेगा, तो उससे ये रिजल्ट आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, तब ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 लाइंस, अब देखिए यहाँ पे सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो वही A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो लाइन कॉन्करेंट होंगी। और आया कैसे वो मैं बोलता चल रहा हूं, आया कैसे, 2 लाइन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा, उसको तीसरे से पास करा दीजिए, तीसरा उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो 0 आएगा ही। तो उसी रिजल्ट को इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। नोट करेंगे, नोट करेंगे, मैं अभी और बोलता हूं। हाँ देखिए, अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें बता रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा चीजें पता होना चाहिए कि सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके साथ में ये वाला डायग्राम भी नोट, इक्वेशन लिखिए और ये लिखिए, इसके साथ में ये वाला डायग्राम भी देखिए, इससे वर्किंग साथ में आपको क्लियर हो जाएगी। ये भी लिखिए साथ में। ये पूरी वर्किंग है कि दो दो पॉइंट को, दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा,
उसको जो है तीसरे से पास करा देंगे, कोई भी दो सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, और जो लाइन बच जाए उससे सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, और अब देखिए ये वाला पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो जनरल इक्वेशन जब आप लिखते थे ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy सी इक्वल टू 0, तो भाई ये क्या क्या हो सकता है, ये सर्किल भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो मैं 11th के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो आप वो लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि 11th में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अब देखिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब इसका डेरिवेशन जब कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा उसी में दूंगा, तो ये क्योंकि फिर लंबा बोलना पड़ेगा ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब रिप्रेजेंट करेगा जब ये डिटर्मिनेंट 0 हो, दैट इज जब ये कंडीशन फुलफिल होती हो, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये ऐसे आता है ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में। ये थोड़ा ये ABC है, ये H, ये G, ये F, ठीक है ना, याद रखने का तरीका है, नोट करेंगे इसको। कोई डाउट हो तो पूछते जाइए, ठीक है ना, ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दूं, ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, आज जब हम लोग ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहले राउल्ट्स लॉ का वो रिजल्ट लेके आए, तो वो रिजल्ट लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड कम देर का था, पहले हम रिजल्ट डिराइव किया, पहले हमने रिजल्ट डिराइव किया, तब हम उस पर आए। ठीक है, तो ये चीजें थी, देखिए आपने स्ट्रेट लाइन की ये चीजें सीखी इतनी सारी, ये आपने नोट कर लिया होगा, इतनी सारी चीजें आपने देखिए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, इतनी सारी चीजें आपने सीखी, ठीक है ना। अगले पेज पे जाते हैं, देखिए अब खूब अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा अब चीजें लेंदी हैं, अब थोड़ा सा रिजल्ट्स देख लेते हैं, बाकी अब जैसे प्लेन जब डिस्कस करेंगे, जब 3D ज्योमेट्री, तो उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए अब कंडीशन पहले समझ लीजिए सब लोग, द फॉलोइंग प्लेन इन 3 स्पेस इक्वेशन, तो मतलब 3D स्पेस है वो, तो ये C1 C2 C3Z C4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब अगर ये तुम जानते हो कि एक प्लेन जो है 3 पॉइंट से पास कर सकता है, एक जो प्लेन है ना वो 3 पॉइंट अगर ले लोगे तो फिक्स हो जाएगा, ABC, वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है एक प्लेन, तो अगर उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है, ए के मान लेते हैं x1 y1 z1 है, बी के x2 y2 z2 है, और सी का x3 y3 z3 है, तो जो प्लेन की इक्वेशन बनेगी, प्लेन की इक्वेशन बनेगी वो इससे आ जाएगी, इस रिजल्ट से। वैसे जैसे स्ट्रेट लाइन में देखा था, तो x y z ये करंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अब करंट कोऑर्डिनेट्स जब लोकस पढ़ाता हूं तो बताता हूं करंट कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, बाकी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 1 1 1 0। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो ये वाला पार्ट आपने पढ़ा था, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर दूं, ये इसके पैरेलल जा रहा है, ये
ये स्ट्रेट लाइन के लिए था, अब प्लेन के लिए है। स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से एक और एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट बताइए जिनसे वो पास कर रही है। प्लेन को फिक्स करने के लिए 3 पॉइंट से पास होगा। हाँ, वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। वो 3 पॉइंट जो है ना वो लिखा है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले ये डायग्राम वगैरह नोट करिए फटाफट। पहले डायग्राम नोट कर लीजिए, तब ये लिखिए इक्वेशन। डायग्राम जरूर नोट किया करिए, उससे समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जो है इसी चीज को ध्यान से समझिएगा, सब लोग खूब अच्छे से फोकस करेंगे। देखिए 3 जो पॉइंट है P1, P2, P3 इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं हम जनरल इक्वेशन प्लेन की, ये मान लें, ये मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तुम कहोगे इक्वेशन यही क्यों ले रहे हैं? अब ये बताता हूं, जब प्लेन पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि ये क्यों जो है प्लेन की इक्वेशन है। सॉरी, ये प्लेन की इक्वेशन ही क्यों है ये मैं बताता हूं। अब वहां मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये भी बताता हूं कि ये जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। कैसे? तो उसी तरह ये बताऊंगा कि ये प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? प्लेन जब पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब P1, P2, P3, तो एक बार इसमें देखिए x1 रख देंगे, तब ये आएगा x1, y1, z1, ठीक है ना। एक बार x2, y2, z2, एक बार x3, y3, z3, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना कि हम ए बी सी हम निकाल सकते हैं कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है और डी कितना है, ये निकाल सकते हैं। तो जब ये निकालेंगे तो वो ये रिजल्ट आएगा। ये ए की वैल्यू ये आएगी, देखिए सब नोन चीजें हैं इसमें। बी की वैल्यू ये आएगी, सब नोन चीजें हैं इसमें। सी की वैल्यू सब नोन चीजें हैं। ये डी की वैल्यू में देखिए सब नोन चीजें हैं। तो सॉल्व करके ये ए बी सी डी आ गया। और जब ए पता चल गया हमको, बी पता चल गया हमको, सी पता चल गया, डी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वो नोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है, ठीक है ना। तो अब तुम कहोगे इसमें डिटर्मिनेंट क्या है? इसमें डिटर्मिनेंट क्या है? ये ए बी सी डी की वैल्यूज डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आ रही हैं, इसीलिए इसको बता रहा हूं। ए बी सी डी की वैल्यूज डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ रही हैं। याद रखिएगा, ये मैं आपको रिजल्ट्स दे रहा हूं, रिजल्ट्स नोट करेंगे इसको। थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन ये बहुत काम आएगा आपके। फिर मैंने आपसे कहा ना, किसी किताब में एक जगह सारी चीजें नहीं दी रहती हैं।
मैं डिफरेंट जगह से कलेक्ट करके आपको बताता हूं। याद रखिए, विदाउट डेरिवेशन, विदाउट रिजल्ट्स कोई मतलब नहीं है मैथ्स पढ़ने का। आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए, और वो कैसे डेराइव होते हैं ये भी। तो अब इसके बाद हम लोग सर्कल के रिजल्ट और देखते हैं, लेकिन वो अगली मीटिंग में देखते हैं, क्योंकि अब इसमें टाइम नहीं बचा इस मीटिंग में। ठीक है ना, तो बात कह नहीं पाएंगे, और बड़ी लंबी बातचीत है। देखिए, डायग्राम देख के ही आपको लग जा रहा होगा, काफी लंबी बातचीत है, सवाल भी करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीजें लग रही हैं। ठीक है, तो अगली मीटिंग में बात करते हैं इसके बारे में।